दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और बड़ी खबर, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में सेना की मदद मांगी है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस वक्त जवाब मांग लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र के वकील से कहा है कि राज्य सरकार ने सेना की मदद मांगी है तो इस पर आपको जवाब देना चाहिए। साथ ही अदालत ने रक्षा मंत्रालय को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा लिखे गए पत्र के मुद्दे को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड के साथ साथ अस्पताल स्थापित करने के लिए सेना की मदद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि अगर दिल्ली सरकार आपसे सेना की मदद मांग रही है तो आप सेना की मदद पर क्या कहेंगे, देंगे या नहीं देंगे? क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की भी मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता अनीशा माथुर के पास। अनीशा, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से दो अस्पताल में लोगों की मौत की खबरें हम देख चुके हैं। दिल्ली दहल चुकी है। अब ये जो सेना की मदद की मांग है डिप्टी सीएम की तरफ से, अनीशा, क्या आपको लगता है कि इससे स्थिति सुधर पाएगी, कोई अस्थायी अस्पताल बन पाएंगे और केंद्र सरकार का सकारात्मक रवैया देखने को मिलेगा हमें? देखिए सर, इतनी दिनों से हम रोज देख रहे हैं ऑक्सीजन की मांग को लेकर जो तनातनी चल रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ही निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं कि आप जो कोऑर्डिनेशन है उसको थोड़ा बेहतर कीजिए। सरकार की तरफ से भी आश्वासन आया है कि हम कर रहे हैं। आज जो दिल्ली सरकार ने रिक्वेस्ट करी है वो सिर्फ हॉस्पिटल बेड्स की नहीं, याद रखिए 10,000 ऑक्सीजन वाले बेड्स की और 1,000 आईसीयू बेड्स की दिल्ली सरकार ने सेना से मदद मांगी है। उसके अलावा ये भी मांगा है कि फील्ड हॉस्पिटल्स लगाए जाएं और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो ऑक्सीजन लाने की प्रक्रिया जो है उसमें मदद मांगी है। दुर्गापुर से, यानी कि बंगाल से, और कलिंग नगर उड़ीसा से दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन आवंटित हुई है, जो एलोकेट हुई है, वो आनी है और दिल्ली सरकार के पास टैंकर नहीं है, तो उसके लिए भी मदद मांगी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो कुछ जवाब देंगे दिल्ली हाईकोर्ट को कि किस तरह से इसका काम किया जाना है, क्या होना है। और कई अस्पताल आज भी 2-3 अस्पताल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हाथ फैलाते हुए आए थे कि हमारे पास ऑक्सीजन की लगातार कमी है। तो दिल्ली सरकार से पूछा गया है कि क्या किया जा रहा है उसके बारे में। नर्सिंग होम भी दिल्ली के जो है 1,000 से ज्यादा, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सख्त कमी है। तो अभी सुनवाई चलती रहेगी, अभी हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे।